हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 30 अक्टूबर से मनरेगा कर्मी करेंगे मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव। मांग पूरी नहीं होने पर 16 नवंबर से अनिश्चित हड़ताल पर रहेंगे। राज्य में मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने से आक्रोशित लगभग 5600 मजदूर 16 नवंबर से हड़ताल पर जाएंगे। सेवा नियमितीकरण सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर के करीब 5600 मनरेगा कर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अपने आंदोलन के अगले चरण में सोमवार 30 अक्टूबर को राज्य भर के मनरेगा कर्मी ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव करेंगे। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के बैनर तले होने वाले इस प्रदर्शन की तैयारी पूरी कर ली गई है। संघ से मिली जानकारी के अनुसार राज्य भर के मनरेगा कर्मी इसमें शामिल होंगे। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने कहा कि राज्य सरकार मनरेगा कर्मी की लगातार उपेक्षा कर रही है। जो वादे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। इसलिए राज्य भर के मनरेगा कर्मियों को आंदोलन करने और विभागीय मंत्री का आवास घेरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राज्य के मनरेगा कर्मियों की ये मुख्य मांग मनरेगा कर्मियों की सेवा हिमाचल और राजस्थान की तर्ज पर अस्थायी की जाए। सेवा अस्थायी होने तक लेबर डिपार्टमेंट से निर्धारित वेतन और उसमें 10% की बढ़ोतरी का प्रावधान हो। मनरेगा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाए। सीएम हेमंत सोरेन 30 अक्टूबर को करेंगे झारखंड के सबसे लंबे ब्रिज का उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 अक्टूबर को अपने 2 दिवसीय यात्रा को लेकर दुमका पहुंचेंगे, जहां करीब 200 करोड़ की लागत से उप राजधानी दुमका के कुम्हाड़ाबाद से मकरमपुर गांव के बीच मयूरक्षी नदी पर बने राज्य का सबसे लंबा ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यह ब्रिज करीब 2.34 किलोमीटर का है। झारखंड से पश्चिम बंगाल की दूरी कम करने वाली रोजगार की दृष्टि से यह ब्रिज काफी अहम माना जा रहा है। यही नहीं, प्राकृतिक दृष्टि से भी यह ब्रिज लोगों को काफी लुभा रहा है। इस ब्रिज के बीचों बीच चौड़ा किया गया है ताकि यहां घूमने वाले के वाहनों को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। इस स्थान पर लोग प्राकृतिक दृश्यों को सेल्फी पोस्ट के हिसाब से अपने कैमरे में कैद कर इसका आनंद उठा सकते हैं। नदी के बीच बनी ब्रिज से लोग प्रकृति की मनोरम दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर आनंद उठा सकते हैं। बता दें कि जिस इलाके में यह ब्रिज बनी है इससे पहले दुमका इसी जगह था। बाद में दुमका करीब 10 किलोमीटर दूर बस गया। इतिहास यह भी है कि पूर्व में अंग्रेज इसी इलाके से अफीम की खेती करते थे, लेकिन देश आजाद होने के बाद यह खेती बंद हो गई। यह गांव मयूरक्षी नदी पर डैम बनने के बाद विस्थापन का शिकार हो गया। झारखंड आंदोलनकारियों ने मानव श्रृंखला बना स्मार्ट मीटर का किया विरोध। झारखंड आंदोलनकारी के बैनर तले रविवार को बिजली के नए स्मार्ट मीटर के भारी बिजली से परेशान होकर अल्बर्ट इक्का चौक में मानव श्रृंखला बनाकर इसका विरोध जताया गया। इसका नेतृत्व आंदोलनकारी लक्ष्मी नारायण मुंडा ने किया। उनकी अगुवाई में लोगों ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। तख्तियों में लिखा था, झारखंड से विवादित स्मार्ट मीटर हटाओ। केरल की तर्ज पर झारखंड से भी बिजली का विवादित स्मार्ट मीटर हटाओ। स्मार्ट मीटर से 3 गुना से 10 गुना बिल बढ़ोतरी वापस लो। विवादित स्मार्ट मीटर की थर्ड पार्टी से जांच कराओ। स्मार्ट मीटर की जांच निःशुल्क करो। दिल्ली के तर्ज पर 200 यूनिट बिजली निःशुल्क करो। बिजली अधिकारी उपभोक्ताओं को ही दोषी बनाना बंद करे। कहा गया कि विवादित स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। सोमवार को बैठक कर आगे के आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। मौके पर झारखंड आंदोलनकारी समर सिन्हा, मोहम्मद एजाज, सामाजिक कार्यकर्ता नादिम खान, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद नौशाद आलम, जामिल अख्तर, मोहम्मद कलीम, सुदामा खालको आदि शामिल थे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड का प्रसिद्ध मुड़मा जतरा मेला 30 अक्टूबर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी करेंगे उद्घाटन। रांची जिले के मांडर प्रखंड में लगने वाला 2 दिवसीय मुड़मा जतरा लोगों के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है। 30 अक्टूबर को सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा की अगुवाई में 40 पहाड़ा के पहान पुजार व धार्मिक अगुआ के द्वारा जतरा स्थल पर स्थित शक्ति खूंटा की पूजा अर्चना के बाद यह 2 दिवसीय मेला विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। जतरा के उद्घाटन समारोह में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। एक रात व एक दिन को लगने वाले 24 घंटे से इस जतरा में भारी भीड़ उमड़ती है। जतरा में देश के विभिन्न राज्यों के अलावा नेपाल के भी लोग शामिल होते हैं। जतरा में शामिल होने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
हैं। मेला स्थल पर शांति व विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में दंड अधिकारियों के अलावा पुरुष व महिला पुलिस बल की तैनाती की गई है। यात्रा के हर कोने पर नजर रखने के लिए 15 वॉच टावर बनाए गए हैं। प्रत्येक खास स्पॉट पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी। धर्मगुरु बंधन तिगा ने बताया कि यात्रा में प्रशासन का हर तरह से सहयोग करने के लिए उनके भी 2000 स्वयंसेवक मौजूद रहेंगे। आदिवासियों की परंपरा व संस्कृति से ओतप्रोत इस यात्रा का मुख्य आकर्षण समापन के दिन होता है, जब 40 पहाड़ा के लोग अपने परंपरागत पहाड़ा निशान, रंपा चंपा, लकड़ी के हाथी, घोड़े, मगरमच्छ, मछली, कड़ंसा व झंडों के साथ नाचते गाते हुए यात्रा में शामिल होने आते हैं। 24 विदेशी शराब दुकानों पर एक्शन, हटाए गए कर्मी वसूल रहे थे MRP से अधिक कीमत। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा एवं सहायक उपायुक्त के निर्देश पर खुदरा उत्पाद दुकानों में MRP से अधिक मूल्य पर बिक्री संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई की गई। रांची जिले की खुदरा उत्पाद दुकानों में कार्यरत विक्रेताओं के खिलाफ MRP से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री की शिकायतों पर संबंधित अंचल अवर निरीक्षक उत्पाद, क्षेत्रीय निरीक्षक उत्पाद की जांच करने के क्रम में खुदरा उत्पाद दुकानों के विक्रेताओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि कुछ खुदरा उत्पाद दुकानों पर शराब की बिक्री MRP पर सुनिश्चित कराने के लिए टेस्ट परचेज भी लगातार करवाई जा रही है। दोषी पाए गए विक्रेताओं पर कार्रवाई करते हुए उन्हें उस दुकान से हटा दिया गया है। कुल 24 विदेशी शराब दुकानों में कार्यरत विक्रेताओं को MRP से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री की शिकायत प्राप्त होने के बाद दुकान से निष्कासित करने के लिए महाप्रबंधक संचालक झारखंड राज्य ब्यूरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची से अनुशंसा की गई है। खुदरा उत्पाद दुकानों में MRP से अधिक मूल्य पर शराब की बिक्री करने वाले के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे अच्छा हाट बाजार में सभा कर लेते, JMM ने JP नड्डा की सभा पर ली चुटकी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को चुनौती देते हुए कहा कि वे लाल नीली खाली कुर्सियों में सभा करने से अच्छा हाट बाजार में सभा करें। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया कि शनिवार को रांची के हरमू मैदान में हुई उनकी सभा में कुर्सियां खाली थी। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी का तो समझ में आता है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा में कुर्सियां भरी होनी चाहिए थी। 6 विधानसभा को मिलाकर सभा करने के बाद भी कार्यकर्ता नहीं जुटे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि महिला, आदिवासी और दलित का दावा करने वाले JP नड्डा यह बताएं कि मणिपुर किस देश का प्रदेश है, वहां पर किसका शासन और प्रशासन है जहां आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो वर्तमान आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया। योगेंद्र तिवारी ने जिनका जिनका नाम लिया है उनका नाम पार्टी सार्वजनिक करे और योगेंद्र तिवारी ने सुनील तिवारी के माध्यम से बाबूलाल को पैसा दिया था या नहीं, इस पर पार्टी श्वेत पत्र जारी करे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूछा कि भ्रष्टाचार के आरोपी अजीत पवार के विरुद्ध ईडी ने कार्रवाई की और संपत्ति भी जब्त हुई, लेकिन किस आधार पर उन्हें महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। उन्होंने सभी सवालों का जवाब देने की चुनौती दी। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने टुंडी में कई योजनाओं का किया ऑनलाइन शिलान्यास। झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को टुंडी प्रखंड में कई योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50-50 हजार तथा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 9,500 रुपये का चेक कई लाभुकों के बीच वितरित किया गया है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के हित में हेमंत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में चर्चा की। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने भी सभा को संबोधित किया और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। इस क्रम में गुरुजी के आंदोलन के दौरान केंद्र बिंदु रहे मनिया डी के पोखरिया आश्रम भी गए। इस दौरान वहां प्रस्तावित धूमकुड़िया हाउस के बारे में विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने मंत्री को जानकारी दी। वहां के बाद सभी डंडा टाड़ गए, जहां एक फुटबॉल टूर्नामेंट कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मौके पर उप विकास आयुक्त शशि रंजन सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी इंदु रानी, जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार, BDO SK चौरसिया, CO रवि कुमार, फूलचंद किस्कू, गिरकिल किस्कू, कामेश्वर सिंह समेत अन्य लोग शामिल थे। 9,40,000 भावी युवा वोटर्स लोकसभा व विधानसभा चुनाव में करेंगे मतदान। निर्वाचन आयोग ने की ये तैयारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के विशेष प्रयासों से झारखंड में युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए अनूठी पहल की गई है। झारखंड के स्कूलों में कक्षा 11वीं व 12वीं में अध्ययनरत ऐसे छात्र छात्राएं जिनकी आयु 17 वर्ष से 18 वर्ष के बीच है, उन्हें भावी मतदाता के रूप में चिन्हित कर अग्रिम फ्री फील्ड फॉर्म 6 भरवाए जा रहे हैं। ई विद्या वाहिनी पोर्टल की मदद से निकाले गए इस प्रकार के आंकड़े
आंकड़े में 9,40,000 भावी मतदाताओं को चिन्हित कर उनके जिलावार आंकड़े जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास भेजे गए हैं। यदि यह मॉडल सफल रहा तो लाखों नए मतदाता आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें कि अभी सिर्फ झारखंड एकेडमिक काउंसिल से संबद्ध छात्रों के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही इस अभियान में सीबीएसई एवं आईसीएसई समेत अन्य शैक्षणिक बोर्ड के छात्रों को भी जोड़ा जाना है। इस वर्चुअल बैठक में विशेष कार्य पदाधिकारी गीता चौबे एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी मुख्यालय संजय कुमार मौजूद थे। कचरा जलाने के दौरान रांची के नामकुम चाय बागान इलाके में जोरदार धमाका, एक युवक जख्मी। झारखंड के रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र के चाय बागान इलाके में कचरा जलाने के दौरान रविवार को जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा चाय बागान कुछ देर के लिए थर्रा गया। इस हादसे में कचरा जला रहा बंटी नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सहायता से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। इस इलाके में ब्लास्ट की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी लेकर जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि कैंपस के लोग हमेशा की तरह मुख्य गेट के पास कचरा फेंकते थे। इसी कचरे को जलाने के दौरान जोरदार धमाका हुआ, इसमें युवक जख्मी हो गया। रांची के नामकुम चाय बागान इलाके में ब्लास्ट की जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, नामकुम थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके साथ ही जांच पड़ताल की। इधर हादसे में घायल बंटी को स्थानीय लोगों की सहायता से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के आदिवासी योद्धाओं का किया जिक्र, कहा बिरसा मुंडा ने विदेशी शासन को कभी नहीं स्वीकारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 106वां एपिसोड झारखंड और आदिवासी योद्धाओं के नाम रहा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सपूत भगवान बिरसा मुंडा की चर्चा करते हुए कहा कि भारतवर्ष में आदिवासी योद्धाओं का समृद्ध इतिहास रहा है। आने वाले 15 नवंबर को पूरे देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। ये विशेष दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से जुड़ा है। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने कही, मन की बात कार्यक्रम का 106वां एपिसोड झारखंड और यहाँ के आदिवासी विभूतियों के नाम रहा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी और सिद्धू कान्हू को याद किया। मन की बात में पीएम ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा हम सबके हृदय में बसे हैं। सच्चा साहस क्या है और अपना संकल्प शक्ति पर अडिग रहना किसे कहते हैं, ये हम उनकी जीवन से सीख सकते हैं। उन्होंने विदेशी शासन को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ऐसे समाज की संकल्पना की जहां अन्याय के लिए कोई जगह नहीं थी। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को सम्मान और समानता का जीवन मिले। भगवान बिरसा मुंडा ने प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने पर हमेशा से जोर दिया। आज भी हम देख सकते हैं कि हमारे आदिवासी भाई बहनें प्रकृति की देखभाल और उसके संरक्षण के लिए हर तरह से समर्पित है। हम सबके लिए हम आदिवासी भाई बहन का ये काम बहुत बड़ी प्रेरणा है। कटकम सांडी में अफीम तस्कर गिरफ्तार, 1 किलो से अधिक अफीम हुआ बरामद, न्यायिक हिरासत में भेजा गया, छापेमारी अभियान जारी। कटकम सांडी पुलिस ने कटकम सांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कटकम सांडी चतरा मार्ग पर बंजिया मोड़ के पास एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम 47 वर्षीय मोहम्मद मिनहाज है। वह चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दर्जी बीघा का निवासी है। पुलिस ने यह कार्रवाई हजारीबाग पुलिस अधीक्षक मनोज रत्न चौबे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की है। पुलिस ने गिरफ्तार मिनहाज के पास से 1 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद किया है। थाना प्रभारी प्रशांत कुमार मिश्रा ने बताया कि एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय राजीव कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया था। गठित छापेमारी दल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बंजिया मोड़ पर छापेमारी की और मिनहाज को खदेड़ कर पकड़ लिया गया। उसके पास से एक लाल गमछा में प्लास्टिक के अंदर लपेटे हुए 1 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद किया गया। बरामद अफीम को पुलिस उपाधीक्षक राजीव कुमार के द्वारा विधिवत जब्त कर लिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालझारी में 10 माह से 108 एम्बुलेंस सेवा ठप, मरीजों को हो रही परेशानी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालझारी में 10 महीनों से 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से बंद है। इस कारण लोगों को सड़क दुर्घटना में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या सदर अस्पताल ले जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोग निजी खर्च पर वाहनों को जुगाड़ कर हॉस्पिटल जाने को मजबूर है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में महाराजपुर से शर्मापुर मुख्य पथ निर्माण के बाद वाहनों की आवाजाही काफी
काफी बढ़ी है। इन क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना के भी ग्राफ बढ़े हैं। सड़क दुर्घटना में घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सदर अस्पताल साहिबगंज ले जाने में 108 एम्बुलेंस बहुत ही मददगार साबित हुआ, परंतु दिसंबर से 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से बंद है। तालझारी के लोगों के लिए सड़क सुरक्षा दूत कहे जाने वाले प्रजापति प्रकाश बाबा ने बताया कि 10 महीनों से करीब 2 दर्जन से अधिक लोग सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा बंद रहने के कारण बहुत ही मशक्कत से वाहन जुगाड़ कर घायलों को CHC भेजा जाता है। कहा कि सड़क दुर्घटना का कारण तीव्र गति से वाहनों को चलाना, शराब का सेवन कर वाहनों को चलाना, घुमावदार मोड़ भी शामिल है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।